पिछले 2 वीडियो से हम लोग एक नया टॉपिक बहुपद स्टार्ट किए हैं, जिसमें 2 दिनों में हम लोग क्या पढ़े। मेनली हम लोग अभी भूमिका में ही पढ़ रहे हैं। भूमिका में पहले पढ़े कि बहुपद क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, इसके एग्जाम्पल हम लोग देखें। दूसरा इसका टॉपिक था कि बहुपद के प्रकार, बहुपद के क्या प्रकार हैं, ये कितने प्रकार में बंटते हैं, किस आधार पर ये बंटते हैं। साथ ही बहुपद का निर्माण, अगर कोई भी क्वेश्चन में हमको पद तथा घात दे दिए गए हो तो उस आधार पर हम लोग एक नए बहुपद का निर्माण कैसे करेंगे, ये 3 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आज का है कि बहुपद के गुणांक, घातांक एवं शून्य। यदि आप पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं, आई बटन पे क्लिक करके और उस वीडियो को देख लेना होगा। आज का टॉपिक है बहुपद के गुणांक, घातांक एवं शून्य। इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोगों को एक पदी बहुपद या किसी भी प्रकार का एक बहुपद की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम लोग एक पदी बहुपद से ही समझ लें। एक पदी बहुपद हमारा है 2x के पावर 3। ठीक है, इसमें जो है x, ये तो स्पष्ट है कि चर है। बहुपद जो है इसमें चर का होना अनिवार्य है, अतः x मेरा चर मिल गया। ठीक है, अब आगे ये 2 क्या है, 3 क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो 2 जो है इसको हम लोग गुणांक बोलेंगे। 2 जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, और ये जो 3 हो जाएगा ये घातांक होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि गुणांक ये कैसे हो गया, ये घातांक कैसे हो गया। तो देखिए, गुणांक जो शब्द है इसको हम लोग अगर संधि विच्छेद करें तो गुणा प्लस अंक लिख सकते हैं। ठीक है, गुणांक को हम लोग लिख सकते हैं गुणा प्लस अंक। तो ये गुणा प्लस अंक मतलब कि गुणा में लगे अंक, गुणा में लगे अंक को हम लोग कह सकते हैं गुणांक। लेकिन ये मेनली होते क्या है, ये जो चर में लगते हैं, ये जो होते हैं गुणांक या फिर घातांक की भी बात करेंगे तो ये जो है चर में लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी भी बहुपद के चर के गुणा में लगे अंक को गुणांक कहते हैं। किसी भी बहुपद के चर के गुणा में लगे अंक को गुणांक कहते हैं। अब यहाँ पे चर मेरा x है, 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 है, 2x जो है यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे, अगर इसको देखिए ये बना कैसे रूप है, तो 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 गुणा में x। ठीक है, अब x के गुणा में क्या लगा है, 2। यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जो है यहाँ पे गुणांक क्या है, तो किसी भी बहुपद के चर के जो यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, गुणा में यहाँ पे गुणा भी दिखाई दे रहा है, और गुणा में क्या अंक लगा है, तो 2 लगा है, इसलिए गुणांक हो जाएगा मेरा 2। अगला टॉपिक है हमारा घातांक। ठीक है, घातांक को भी अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो घात प्लस अंक का रूप ये ले लेगा। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पे गुणांक हुआ था उसी प्रकार यहाँ पे घातांक को देखें तो घात में लगे अंक को घातांक कहते हैं। घात में लगे अंक को घातांक कहते हैं। और मेनली ये घात में कहाँ पे लगता है, तो किसी भी चर के घात में लगे अंक को घातांक कहते हैं। इस आधार पे हमारा ये परिभाषा हो जाएगा कि किसी भी बहुपद के घात में लगे अंक को घातांक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारा हो गया यहाँ पे 3p² - 6, या इसके पहले हम लोग ये ले चुके थे x के पावर 3। यहाँ पे देखिए 3 को घातांक के और हम लोग निरूपित किए हैं। चूंकि ये जो है x के पावर में लगा है, घात में लगा है, इसलिए इसको यहाँ पे घातांक की ओर हम लोग निरूपित किए। उसी प्रकार क्वेश्चन आ गया कि 3p² - 6 में p का घातांक बताइए। तो हमारा p जो यहाँ पे दिख रहा है और p के घात मतलब कि पावर में हमको जो है 2 स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये 2 जो दिखाई दे रहा है इस पर अगर हम बोल सकते हैं कि p का घातांक जो है 2 है, चूंकि p के पावर में 2 है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अभी तक हमने जाना है गुणांक और घातांक। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा शून्यक या फिर शून्यांक। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो ये जो है 0 प्लस अंक। ठीक है,
ये जो है दो पार्ट में बट गया, शून्य प्लस अंक, वैसा अंक जो शून्य कर दे। यहाँ पे इसका अर्थ होगा वैसा अंक जो शून्य कर दे। लेकिन किसको शून्य करना है? तो किसी भी बहुपद को शून्य करना, ठीक है। किसी भी बहुपद को जो अंक शून्य कर दे उसे हम लोग क्या कहते हैं? शून्यांक कहते हैं। या फिर किसी बहुपद में चर का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे उसे शून्यक या शून्यांक कहते हैं। इसमें एक नोट पॉइंट है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार आया भी है, आते भी रहेगा, कि जो बहुपद जितने घात का होता है, मतलब कि कोई बहुपद रैखिक होता है या फिर रैखिक के ही या फिर एक घात, उसको एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद ही बोला जाता है। तो कोई बहुपद रैखिक बहुपद हो या फिर द्विघात बहुपद हो या फिर त्रिघात बहुपद हो या फिर चतुर्घात बहुपद हो, ऐसे करके वही बात लिखा है, जो बहुपद जितने घात का होता है उसमें उतना ही शून्य प्राप्त होता है। मतलब कि एक घात का होगा मतलब रैखिक होगा तो उसमें एक शून्य प्राप्त होगा। अगर वो दो घात का होगा तो उसमें दो शून्य प्राप्त होगा। अगर वो तीन घात का होगा तो उसमें तीन शून्य प्राप्त होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं शून्य है क्या, शून्य निकलता कैसे है। तो सर्वप्रथम हम लोग शून्य निकालना जान ले, फिर हम लोग शून्य को चेक करें कि क्या ये जो लिखा गया है परिभाषा ये सुटेबल है। देखिए यहाँ पे हमने तीन एग्जाम्पल दे दिए हैं, px इक्वल टू एक्स माइनस 3, pt इक्वल टू 2t माइनस 4 और तीसरा है py इक्वल टू y बाई 2 माइनस 3। यहाँ पे तीन एग्जाम्पल है और इनसे हम लोग को शून्य प्राप्त करना पहले जानना है। शून्य प्राप्त करना जान जाएंगे तो फिर हम लोग ये एक शून्य को सिद्ध भी करेंगे कि वो बहुपद का शून्य है या नहीं, ठीक है। पहले हम लोग शून्य प्राप्त करें। याद रखिएगा कि जब भी किसी बहुपद से अगर शून्य प्राप्त करना हो तो बहुपद अगर द्विघात में हो, त्रिघात में हो, चतुर्घात में हो तो उन सारे बहुपदों को हमको रैखिक बहुपद के रूप में लाना पड़ेगा। ये चाहे वो 2 या 3 गुणनखंड के रूप में ही क्यों ना हो, लेकिन पहले हमको रैखिक बहुपद में लाना होगा, उसके बाद ही हम लोग शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अभी तक हमने जो भी लिखा है तीनों जो है रैखिक बहुपद में। कारण क्या है कि सभी के पावर में कुछ नहीं है तो एक दिख रहा है, सभी जो चर हमारे हैं उनके पावर में एक है, अतः ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है रैखिक बहुपद का ही उदाहरण है। अब इस बहुपद से हम लोग एक शून्य ज्ञात करते हैं, ठीक है। शून्य ज्ञात करने के लिए बस आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो भी बहुपद का मान दिया गया है, जो भी बहुपद का रूप लिखा गया है उसमें बराबर में 0 कर दें और फिर 0 करके उसमें जो भी चर आया हुआ है उसको हम लोग क्या कर ले, अकेले कर ले। अकेले करने से उसका मान आ जाता है, ठीक है। वही मान जो है शून्य कहलाता है, ठीक है। तो इससे करते हैं हम लोग x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसलिए x का मान आ गया 3। यहाँ पे x बराबर 3 ही शून्य है। उसी प्रकार यहाँ पे आते हैं 2t माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2t इक्वल टू 4, इसलिए t इक्वल टू 4 बाई 2। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखें तो y बाई 2 माइनस 3 इक्वल टू 0 और y बाई 2 बराबर 3, इसलिए y बराबर 3 इंटू 2 इक्वल टू में 6। यहाँ पे जो है इसका शून्य 6 है। शून्य ज्ञात करना आप लोग समझ गए होंगे। किसी भी रैखिक बहुपद के बराबर में अगर 0 डाल दें और 0 डालने के बाद उस रैखिक बहुपद में जो भी चर दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, उसका मान ज्ञात कर देंगे, अर्थात उसको अकेले कर लिया जाए। तो इसमें इधर में बराबर के राइट साइड में जो भी अंक प्राप्त होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसका ही शून्यक बोलेंगे। मतलब कि जो चर का मान होता है उसे हम लोग शून्यक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शून्यक किसी भी रैखिक बहुपद से कैसे निकलाते हैं ये देखें कि किसी भी रैखिक बहुपद में बराबर में 0 डाल करके हम लोग उसका शून्यक ज्ञात करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी हमने जाना कि शून्यक किसी भी रैखिक बहुपद से कैसे ज्ञात किया जाता है। अब उस शून्यक की हम लोग सत्यता करेंगे, जांच करेंगे कि क्या वो शून्यक के द्वारा ये परिभाषा को संतुष्ट किया जा सकता है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए पिछले में अभी हमने जाना क्या
कि x का मान उस टाइम जो है चर का मान जो है 3 आया था, उसमें t का मान जो आया है वो 2/1 आया है, और उसी प्रकार जो y का मान जो आया था वो 6 आया था। ठीक है, ये सारे जो है कॉमा के बाद जो लिखे हैं ये उसके शून्य लिखे गए हैं, लेकिन इसी शून्य को जांच करके दिखाना है उस बहुपद में उस चर के स्थान पे मान को रखते हैं। देखिए यहाँ पे x का मान 3 आया था, तो जहां जहां x हमको मिला है वहां पे हमने 3 डाल दिया। अब देखिए यही ये हो गया तो 3 में से 3 घट के फिर 0 हो गया। उसी प्रकार जो है यहाँ पे जो है t का मान 2/1 मतलब कि 2/1 था, तो यहाँ पे जहां जहां t हमको मिला वहां पे हमने 2/1 का मान रखा, और रखने के बाद फिर देखिए इसको सोल्व किया तो 2 के 4 ऊपर गुना हो गया, नीचे वाला नीचे से गुना, 1 एकम 1। अब हमको पता है किसी भी संख्या के बट्टा में 1 जो होता है तो उसको हम लोग छुपा देते हैं, तो 2 दूनी के 4 होगा और 4 में से 4 घटे फिर हो गया ये 0। उसी प्रकार यहाँ पे y के मान 6 आया है, तो 6 आया तो जहां जहां y आया है उसके जगह हमने 6 पुट कर दिया है। 6 जहीं पुट किया तो देखिए 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 3 6। अब 3/1 कहिए या फिर केवल 3 कहिए, तो 3 में से 3 घट गया, ये भी 0 हो गया। तो तीनों स्थितियों में देखते हैं हम लोग बहुपद 0 हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दिए गए मान है, चर के जो मान है वो इस बहुपद के शून्यक हैं। क्यों? चूंकि ये परिभाषा को संतुष्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया कि शून्यक की सत्यता भी जांच कर ली। अब हम लोग को देखना है, एक नोट पॉइंट हम लिखवाए थे कि जो बहुपद जितने घात का होता है उसमें उतना ही शून्यक प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें देखिए ये सारे जो बहुपद लिखे गए हैं सब एक घात के हैं, क्योंकि इसमें पावर में कुछ नहीं तो 1 लगा हुआ है, 1 लगने से जो है रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद केवल 1 घात का होता है, इसलिए केवल इसमें 1 शून्य प्राप्त हो रहा है। मतलब कि 3 के अलावा दुनिया में वैसी कोई संख्या नहीं है जो पूरी बहुपद को शून्य कर दे। यहाँ पे 2/1 मतलब 2 के अलावा दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इस बहुपद को शून्य कर दे, या फिर इसमें जो है 6 के अलावा कोई दुनिया में ऐसी संख्या नहीं है जो इस बहुपद को शून्य कर दे। अतः जो है हम इससे पूरा संतुष्ट हैं कि दिए गए जो हमारे बहुपद हैं रैखिक हैं, इसलिए हम लोगों को केवल एक ही शून्यक प्राप्त हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद, क्योंकि ये जो है पावर में 2 आ गया, तो अब इसको हम लोग द्विघात बहुपद के नाम से जानेंगे। क्योंकि हम लोग द्विघात बहुपद की परिभाषा पढ़े थे कि किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम लोग द्विघात बहुपद के नाम से जानते हैं। तो अभी जो है हम लोग इस बहुपद के द्वारा इस नोट को सत्यापित करेंगे। ये नोट जो दिखा गया कि जो बहुपद जितने घात का होता है उसमें उतना ही शून्य प्राप्त होता है। मतलब कि द्विघात बहुपद है तो इसमें 2 शून्य प्राप्त होना ही चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार ये जो है हमारा ये भी द्विघात बहुपद है, भले ही 3 पद हो लेकिन ये भी द्विघात ही बहुपद है, अर्थात इसमें भी हमको 2 ही शून्य प्राप्त होगा। ये जो मेरा pz है तब pz। अब देखिए 4 के जगह हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और z स्क्वायर है z स्क्वायर, वही 9 है तो 9 के जगह 3 का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो है हम लोग इसको हम लोग 2z का होल स्क्वायर कर लेंगे, और माइनस में ये जो है 3 का स्क्वायर है। ये जो है किस सूत्र पे आया था? एक सूत्र होता है हम लोग का, एक सूत्र होता है कि चूंकि a के पावर n इंटू b के पावर n इक्वल टू में सूत्र होता है ab के पावर में होल पावर में होता है n। ठीक है, तो इसी सूत्र के द्वारा हम लोग इतना को ये बना चुके हैं। अब ये जो है एक सूत्र पर बैठ गया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। तो अब इतना में हम लोग को a और b को पहचानना होगा कि a कौन बनने वाला है और b कौन बनने वाला है। बिल्कुल ही सिंपल है, a स्क्वायर है तो अगर हम इससे स्क्वायर को हटा दें, अगर इससे स्क्वायर को हटा दें तो a बच जाता है। सेम उसी प्रकार इसमें भी स्क्वायर है, और इस स्क्वायर को अगर हम हटा दें तो यहाँ पे जो है केवल 2z बच जाएगा, इसलिए a का मान हमारा हो गया 2z, और यहाँ से b के स्क्वायर को हटा दिए तो केवल b बच जाएगा। उसी आधार पे अगर यहाँ पे स्क्वायर को हटा दिए तो केवल 3 बच जाएगा, इसलिए b का मान जो है मेरा 3 आ गया। अब इसके सूत्र को हम लोग पुट किए, जहां जहां a आया उसकी जगह 2z, और जहां जहां b है वहां पे हमने 3 रखा। उस आधार पे a की जगह 2z,
माइनस है तो माइनस, बी की जगह 3, उसी प्रकार ए है तो 2z, फिर प्लस है तो प्लस, बी की जगह फिर 3 रखा। और इस प्रकार से हमारा जो है रैखिक बहुपद बन चुका है। ठीक है, हमने पहले ही आप लोगों को बताया था कि किसी भी बहुपद से शून्य ज्ञात करना हो तो हमें पहले रैखिक बहुपद बनाना ही होगा। रैखिक बहुपद के बाद ही हम लोग किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में अब ये हमारा रैखिक बहुपद बन चुका है और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बराबर में 0 डाल देंगे, क्योंकि शून्य ज्ञात करना होता है तो बराबर में 0 डाल करके, शून्य डाल करके। तो उस स्थिति में देखिए यहाँ पे 0 डाल गया और यहाँ पे हमने हल कर दिया, तो यहाँ पे z का मान 3/2 आ गया। और उसी प्रकार इसको हमने 0 डाल करके, क्योंकि एक बार जो है माइनस है, एक बार प्लस है, तो माइनस के लिए माइनस रखा तो 3/2 आया, और प्लस रखा तो माइनस 3/2 आया। ठीक है, तो इस तरीका से हमारा जो है एक ये नोट जो है एकदम पूरी तरीके से सिद्ध हो गया कि जो बहुपद जितने घात का होता है उसमें उतना ही शून्य प्राप्त होता है। ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि द्विघात बहुपद था ये, इससे इसमें 2 ही शून्य प्राप्त हुए। अभी तक हमने ये जाना कि किसी बहुपद का गुणांक क्या होता है, घातांक क्या होता है, और उसके शून्य या फिर शून्यांक क्या होता है। ठीक है, शून्यांक में हम लोग ये भी जाने कि किसी बहुपद का शून्य ज्ञात कैसे करेंगे, और फिर अगर शून्यक दिया हो तो उसका सत्यापन कैसे करेंगे कि वो दिया गया शून्यक उसी बहुपद का ही शून्यक है।